राम राम दोस्तों। मित्रों, आप सभी को गणेश पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम एक ऐसे कथा के बारे में बात करते हैं जो भगवान शिव और गणेश जी से जुड़े हुए हैं। मित्रों, पुराणों के अनुसार भगवान शिव को अंतर्यामी और सर्वज्ञाता माना जाता है। तो भगवान शंकर ने अपने ही पुत्र गणेश का सर धड़ से अलग क्यों किया? अगर धड़ से अलग कर ही दिया तो उनका सर फिर से वही क्यों नहीं जोड़ा? आखिर क्या है इन कथाओं के पीछे का रहस्य? मित्रों, कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल सनातन बचाओ पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, सबसे पहले आपको यह कथा सुना दे कि आखिर गणेश जी का जन्म कैसे हुआ और क्यों भगवान शिव को गणेश जी का सर काटना पड़ा। मित्रों, यह कथा उस समय की है जब माता पार्वती एक बार अपने सखियों के साथ स्नान करने जा रही थी, लेकिन द्वार पर नंदी जी को खड़ा होकर पहरे देने के लिए कहा ताकि कोई भीतर न आ सके और उन्हें स्नान करने में कोई भी कठिनाई ना हो। और उसके बाद माता पार्वती स्नान करने भीतर चली गई, लेकिन तभी द्वार पर भगवान शिव पधारे और नंदी जी में भगवान शिव को रोकने का सामर्थ्य नहीं था और ऊपर से वह शिवगण था, इसलिए भगवान शिव को वह थोड़ा समझाया, लेकिन भगवान शिव नहीं माने और वह भीतर चले गए। और जब माता पार्वती ने भगवान शिव को भीतर में देखा तो उन्हें बहुत लज्जित महसूस करना पड़ा, क्योंकि वह अपने सखियों के साथ नहा रही थी। उसके बाद माता पार्वती ने नंदी जी पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन माता पार्वती समझती थी कि वह आखिर शिवगण है और वो अपने स्वामी का आज्ञा टाल नहीं सकता है। उसके बाद जब माता पार्वती दोबारा से स्नान करने जा रही थी तब उन्होंने अपने उबटन से एक पुत्र का निर्माण किया, जिसमें प्राण डालकर उसका नाम विनायक रखा और उसके हाथ में एक दंड देते हुए कहा कि पुत्र, तुम इस द्वार का रक्षा करो, मेरे आज्ञा के बिना यहाँ कोई ना आ पाए। और फिर माता पार्वती स्नान करने के लिए भीतर चली गई, जिसके बाद फिर से वहां पर भगवान शिव पधारे और उन्होंने भीतर जाने लगा। तब विनायक गणेश जी ने भगवान शिव को भीतर प्रवेश करने से रोक दिया और वह द्वार पर खड़े हो गया। लेकिन शिव ने विनायक गणेश जी को बहुत समझाया और पूछा कि तुम कौन हो और मेरे ही महल के अंदर जाने से मुझे रोक क्यों रहे हो? लेकिन विनायक गणेश जी नहीं माने और वह भगवान शिव को अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहा था, जिस पर भगवान शिव ने क्रोध में आकर विनायक जी का सर धड़ से अलग कर दिया। जिसके बाद वहां पर माता पार्वती पहुंची और वह रोने लगी और तब भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि देवी, आप रो क्यों रही हो? तब माता पार्वती ने विनायक जी के जन्म का कथा सुनाया और तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मैं इन्हें पुनः जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसका यह सर पुनः इसके शरीर से जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि यह हमारे त्रिशूल से कटा हुआ है, जिसके कारण यह हमेशा के लिए मृत्यु का प्राप्त हो चुका है। इसके जीवित करने के लिए किसी और का सर चाहिए। जिसके बाद भगवान शिव ने अपने गण से कहा कि आप लोग दक्षिण के दिशा में जाए और उधर जो भी पहला जीव मिले जिसका सर दक्षिण के दिशा में ही हो उसी का सर लेकर आए। जिसके बाद शिवगण और कुछ देवताएं मिलकर दक्षिण के दिशा में चल दिए और कुछ दूर जाने पर उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला जिसका सर दक्षिण के दिशा में ही था। जिसके बाद देवताओं और गणों ने मिलकर उन हाथी के बच्चे का सर लेकर महादेव जी के पास पहुंचे और जब माता पार्वती और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से यह पूछा कि विनायक जी को गज का सर ही क्यों लगाना है, कोई और सर क्यों नहीं मांगाते हैं आप? जिसके बाद भगवान शिव ने सभी को एक कथा सुनाया, जो कथा यह था कि एक बार एक हाथी और एक सर्प ने मिलकर भगवान शिव को घोर पूजा करने लगा और सर्प और हाथी में भगवान शिव के पूजा को लेकर स्पर्धाएं भी होने लगी, जिसमें सर्प अपने मुंह से मणि निकालकर भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाता था। इधर हाथी भी नदी से अपने सूंड में जल भर कर लाता था और भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाता था, जिससे सर्प द्वारा चढ़ाए गए मणि दूर हो जाता था, जिसके कारण सर्प और हाथी में युद्ध होने लगा। जिसके बाद इन दोनों को भक्ति को देखकर भगवान शिव ने इन दोनों को दर्शन दिया और सर्प को अपने गले में स्थित होने का वरदान दिया। जिसके बाद भगवान शिव ने हाथी से पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब हाथी ने भगवान शिव से कहा कि आप मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लीजिए।
जिसके बाद भगवान शिव ने उसे तथास्तु कहा और इस कथा के बाद भगवान शिव ने विनायक जी के धड़ पर हाथी का सर लगाया, जिससे उनका नाम गजानन रहा और इसी के कारण हाथी का दिया हुआ वरदान भी पूरा हुआ। मित्रों, आशा है कि आप लोगों को यह कथा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।